Welcome all. So, दिशा रोज जो लर्निंग जर्नल लिखती है उसमें फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स के बाद, लेसन्स के बाद उसको ध्यान में आया कि उसने ग्राफिकल मेथड तो सीखा, लेकिन हमीद कह रहा था कि हम लोगों का जब फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन में जो पॉइंट्स थे उसके वजह से उसको ग्राफिकल मेथड जल्दी से समझ में आई, ज़्यादा अच्छे से समझ में आई। कैसे? दिशा को डाउट आया या फिर दिशा को क्वेश्चन था, क्यूरियोसिटी जागी कि हाँ मुझे भी शायद मालूम करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि फॉर सम प्रॉब्लम्स यूजिंग ग्राफिकल मेथड्स आई एम मेकिंग मिस्टेक्स, नीड टू वर्क ऑन इट। दिशा ने लिखा कि ग्राफिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते वक्त, ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते वक्त मेरी कुछ गलतियां हो रही है, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन हमीद बोल रहा था कि उसको ये बहुत अच्छे से आ रहा है, राइट? सो आई थिंक उससे बात करनी चाहिए। सो नेक्स्ट डे स्कूल में जाने के बाद दिशा ने हमीद से बात की और कहा कि आई वांट टू लर्न सम न्यू कंसेप्ट, या फिर आपने जो ग्राफिकल मेथड सीखा है वो मुझे सीखना है। हमीद ने बताया व्हाई नॉट। हमीद ने शुरुआत की कि याद है लास्ट टाइम हमने बात की थी कि कोई एक इक्वेशन अगर है, सपोज x+2y = 5, तो एक ही इक्वेशन अगर लिया तो इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस रहेंगे और हर सॉल्यूशन क्या रहेगा, एक्स वाई का एक पेयर, है ना? जैसे हमने बात की थी कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, एक सॉल्यूशन हो गया, पुट करके देख सकते हैं। फिर हमने और भी कई सारे सॉल्यूशंस हम लोग देखते जा सकते हैं, राइट? जैसे अगर मैं सपोज x का वैल्यू 3 लेता हूँ तो मुझे y का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना, इसको पुट करने से सॉल्व हो जाएगा। दिशा ने कहा यस, समझ में तो आ रहा है, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स तो हम लोग कई बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3/2 भी लिया जा सकता है, फिर भी 5 आएगा। ये तो थोड़े से इंटीजर, फ्रैक्शनल, ये सभी वैल्यू आ गए। जरूरी नहीं कि ऐसा ही रहे, यहाँ तक कि हम लोग इरेशनल नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, हमें सिर्फ रियल नंबर्स चाहिए बस। तो रियल नंबर्स के हिसाब से अगर हम सॉल्यूशंस ले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं x का वैल्यू -1 लूँ तो मुझे y का वैल्यू 3 लेना पड़ेगा, करेक्ट? अब अगर मैं सपोज x का वैल्यू हाफ, यानी सपोज, या फिर ओके अगर मैं y का वैल्यू सपोज 0.5 लेता हूँ, हाफ, करेक्ट, तो मुझे x का वैल्यू 4 लेना पड़ेगा। और अगर मैं x का वैल्यू सपोज हाफ लेता हूँ या फिर सपोज 1/3 लेता हूँ, ये भी करके देखते हैं कि x की वैल्यू 1/3 कर ली तो 1/3 + 2y = 5 आ जाएगा। सो 2y = 5 - 1/3 यानी कितना, 15 - 1 14/3। तो y का वैल्यू कितना होगा, 2 डिवाइड करेंगे तो 7/3। सो 1/3 7/3, ये भी पॉइंट इसी लाइन पे है, यानी इसका सॉल्यूशन है। दोनों चीजें सेम हो गया। अब जब हम लोग इस लाइन को प्लॉट करेंगे, सपोज अब मैं ये y एक्सिस लेता हूँ और ये x एक्सिस लेता हूँ, ये हमारे 1 2 3 4 सपोज पॉइंट है, ये 1 2 3 4 है, तो ये बन गया 1 2, ये एक पॉइंट बन गया, फिर बना 3 1, ये एक पॉइंट बन गया, राइट? अब हम इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बनेगी। हम कहते हैं कि ये इक्वेशन है ना? क्या कहते हैं हम कहते हैं कि ये एक इक्वेशन है और ये इस इक्वेशन को अगर प्लॉट किया तो ये इस लाइन का ग्राफ हो गया, राइट ना? ये इक्वेशन और ये उसका ग्राफ। अब इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करते हैं ये सभी पॉइंट्स कहाँ पर है, इस लाइन पर है। ये 2 पॉइंट्स लो या फिर आप कोई भी पॉइंट बनाते जाओ आप, है ना? ये भी पॉइंट इसी लाइन पे है, ये भी पॉइंट इसी लाइन पे है। एक्स और वाई की ऐसी कोई भी लाइन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो उसके लाइन में रहेगी ही रहेगी। ध्यान में आ रहा है? सो दिशा ने सोचना स्टार्ट किया, हाँ करेक्ट, ऐसा ही तो होगा कि इस लाइन पे कई सारे पॉइंट्स है, कई सारे पॉइंट्स, और हर पॉइंट यानी इसका एक सॉल्यूशन हो गया क्योंकि एक ही लाइन है, राइट? ओके। अब ये कर लेने के बाद अगर हमें यानी इतने सारे अगर सॉल्यूशंस मिल गए, अब सोचो हमारे पास अगर 2 इक्वेशंस आ गए, जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने एक आंसर देखा था, मैं वही बताता हूँ। तो उसमें क्या हुआ, इस लाइन का इक्वेशन, ये वाले लाइन का इक्वेशन जो है पहला वाला, ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन है उसका इक्वेशन है 2x - 3y = 4, ये इस लाइन का इक्वेशन हुआ।
यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला हर पॉइंट यानी इस लाइन पर होने वाला पॉइंट है, या इस लाइन पर होने वाला आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो और उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। आ गया ध्यान में? कोई भी पॉइंट ले लो और उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट लेता हूं मैं थोड़ा सा फिर से कलर चेंज करके बताता हूं कि सपोज मैंने ये वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है थोड़ा सा पता करते हैं। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है -1, राइट, और y कोऑर्डिनेट है -2, करेक्ट। तो अब इसमें -1 -2 पुट करके देखो, जो मैंने लाइन का पॉइंट निकाला वो इसमें पुट करके देखो। 2 इंटू -1 कितना हो गया? -2, -3 इंटू -2 +6 कितना आया? 4। यानी ये जो पॉइंट है ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ऐसे आप कोई भी पॉइंट ले लो, तो दो चीजें फिर से समझ लो। अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन पर है, राइट, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर एक्स वाई की कोई वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो पॉइंट इस लाइन पे रहेगा। फेयर इनफ, वेरी गुड। अब वैसे ही दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा इक्वेशन है दूसरे लाइन का इक्वेशन, ये वाली जो सेकंड लाइन है उसका इक्वेशन है -x + 3y = 4। यानी अब इस लाइन पे जो भी पॉइंट आएगा, राइट, वो किसे सेटिस्फाई करेगा? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप निकाल के देखो पॉइंट्स, राइट, वैसे ही हो गया। अब इस लाइन के सभी पॉइंट्स इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस लाइन के सभी पॉइंट्स इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एट अ टाइम दोनों लाइन पर है, यानी वो एट अ टाइम दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ऐसे कितने पॉइंट्स हैं आपके पास? ओनली वन। वही तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि दैट इज द पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स पहले लाइन को भी सेटिस्फाई करते हैं, राइट ना। इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है, मतलब दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लोग जब ग्राफ निकाल के उसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले हम ये लाइन निकालते हैं, पहला वाला, उसके सभी पॉइंट्स यानी उस पहले लाइन के सॉल्यूशन है। फिर दूसरा इक्वेशन दूसरी लाइन निकालते हैं दूसरे इक्वेशन से, उसका हर पॉइंट उस दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लेकिन ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन पे प्रेजेंट है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट, वो क्या होता है? वो एट अ टाइम दोनों का सॉल्यूशन है। वही तो हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस में। दिशा को थोड़ा थोड़ा ध्यान में आने लग गया। यस, ये तो बहुत ही गजब चीज है, राइट। इस तरीके से सोचा ही नहीं था, बट यस, इट्स मेकिंग सेंस नाउ। इंटरेस्टिंग है। लेकिन दिशा को फिर एक डाउट है, इसका मतलब अगर सपोज कोई पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता किसी लाइन के इक्वेशन को, जैसे अगर हम लोग यहां पर आए थे, राइट, सपोज अगर कोई पॉइंट है जो इस लाइन पे नहीं है ना, जैसे ये वाले जगह पर मैं एक पॉइंट लेता हूं, सपोज ये पॉइंट कितना हो गया? 1 2 3 4 4 और ये 1 2 3 4 3। ये पॉइंट लाइन पर नहीं है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऐसा इसका मतलब हुआ क्या? यस, आप पुट करके देखो। अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन में, ये वाला जो इक्वेशन था, इसके LHS में पुट करें x का वैल्यू 4 + 2 इंटू वाई का वैल्यू 3, तो ये कितना हुआ? 4 + 6 दैट इज इक्वल टू 10, मतलब नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू RHS। यानी जो पॉइंट लाइन के बाहर है वो इक्वेशन को भी सेटिस्फाई नहीं करता। यही तो खासियत है, जब इक्वेशन और उसका ग्राफ हम लोग निकालते हैं तो ग्राफ पर अगर हमने ग्राफ करेक्टली निकाला है तो ग्राफ का हर पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला हर पॉइंट ग्राफ पर होता है। वाओ, इंटरेस्टिंग, अच्छा है। सो ये पॉइंट ध्यान में आ गया। लेकिन फिर दिशा ने हमीद को बताया, लेकिन ये तो समझ में आ गया कैसे वर्क करता है ये मेथड, लेकिन फिर भी मेरे कई सारे प्रॉब्लम्स रॉन्ग हो रहे हैं इसमें। कैन यू गिव मी हिंट्स कि मैं इसको और कैसे प्रिपेयर करूं सो दैट मेरी मिस्टेक्स कम हो? उन्होंने डिस्कशन शुरू किया तो हामिद ने बोला कि इट्स ओके, ऐसी गलतियां मुझसे भी, यानी मैं भी जब सॉल्व करता हूं तो कई सारी होती हैं, राइट, बट अगर सपोज हम ऐसा ग्राफ पेपर यूज कर रहे हैं तो ग्राफ में कुछ चीजें क्या होती है हमारी, कि हम लोग जो भी स्केल यूज करते हैं वो स्केल अगर हमें ठीक से ध्यान में नहीं आया तो भी हमारी गलतियां होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा है
कि सपोज हमने यहाँ पर कहीं पर एक एक्स एक्सिस ले लिया, है ना, फिर हमने इधर कहीं पर सपोज वाई एक्सिस ले लिया, और सपोज हमारा ये डिसाइड हुआ कि ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर या 1 डिवीजन जो रहता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स लिखा गया, ठीक है। या फिर सपोज थोड़ा सा और ये आसान करते हुए हम लोग एक काम करते हैं, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट ही लेते हैं हम, ठीक है। और फिर क्या हुआ आपको एक, तो ये पॉइंट्स क्या हो गए 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 ये एक्स के वैल्यूज हो गए, फिर ये -1 -2 1 2 3 ये पॉइंट्स। अब अगर सपोज कहीं पे हमें पॉइंट पूछा गया 2 1, तो हमें मालूम है कि x की वैल्यू 2 चाहिए, y की वैल्यू 1, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट है, आसानी से आ गया। लेकिन फिर क्या होता है ना कि एक आध बार पॉइंट ऐसा आता है, कैसा पॉइंट आ गया, सपोज पॉइंट आया 7/5 3। अब ऐसे पॉइंट कैसे लोकेट करेंगे, तो वैसे तो डाउट नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आ भी रहा है तो देखो y का वैल्यू तो 3 क्लियर हो गया, इस लाइन पे है। अब 7/5 यानी क्या, 7/5 यानी 1 प्लस, है ना, कैसे लिखते हैं हम इसको 7/5 को 1 प्लस 2/3 ऐसे ही लिखते हैं। आई होप आपको मालूम होगा, सॉरी 2/5 नॉट 3, क्योंकि 5 है यहाँ पे, 1 प्लस 2/5 लिखते हैं, या फिर 1 कंप्लीट एंड 2/5, राइट। सो फ्रैक्शनल पार्ट इज 2/5, यानी 1 कंप्लीट हो गया ये 1, और 2/5, तो एक्चुअली आपको 1 से 2 तक का जो रीजन था उसके 5 इक्वल पार्ट करके उसमें से 2 पार्ट उठाना है। एक्चुअली इन दोनों के बीच में कितने लाइन्स है 10, तो 10 में से 5 में से 2 उठाना है, मतलब 10 में से 4 लाइन, तो ये 4th पॉइंट। तो ये जो यहाँ से 1 से 4th लाइन थी यहाँ पे हमें जाना है, राइट। सो आपका पॉइंट जो आ गया वो पॉइंट कहाँ पर आ गया, ये 3 का लाइन, और ये इधर 1 के बाद स्मॉल डिविजन्स में 4th लाइन, तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है 7/5 3। ओके, या फिर हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग 1/5 का मतलब हमें समझ में आ गया, कैसे समझ में आ गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, लेकिन आपको कितना चाहिए 1/5 चाहिए, तो मैं 5 डिवाइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/5 सेंटीमीटर यानी 1/5 यूनिट, यानी कितना 0.2 सेंटीमीटर। तो 0.2 सेंटीमीटर में हमें पॉइंट यानी 1/5 चलता है, ऐसे हमें कितने चाहिए 7/5, मतलब 7 बार। तो आप दो लाइन्स 0.2 सेंटीमीटर यानी सेकंड लाइन, तो इस तरीके से आपको 14th लाइन 0 से गिननी पड़ेगी। ऐसे कई सारे फंडे हमने ग्राफ निकालते वक्त इसके पहले ही स्टडी किए हैं, और अगर नहीं स्टडी किए हैं तो शायद थोड़ा सा टाइम निकाल के हमने करके देखना चाहिए कि अगर अलग अलग पॉइंट्स आएंगे तो क्या किया जा सकता है। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पर गलती है। और दूसरी गलती क्या हो सकती है, अगर हमने ग्राफ निकालते वक्त लाइन का जो ग्राफ निकाला उसमें से एक आधा पॉइंट इधर उधर हो गया तो भी गलती होगी, या फिर हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, सपोज 2 लाइंस का इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ, लेकिन फिर इसका कोऑर्डिनेट निकालते वक्त उसकी एक्स और वाई वैल्यू जो निकालनी पड़ती है वो निकालते वक्त गलती की, तो भी गलती हो सकती है। तो गलतियां तो मुझसे भी हुई है, हामिद ने कहा कि मुझसे भी गलतियां हुई है, लेकिन मैंने अब 2 चीजें करना शुरू कर दिया है। पहला, मैं इत्मीनान से सारी चीजें सॉल्व करता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की मैंने ग्राफ्स वगैरह निकालने की, लेकिन दूसरी एक चीज, मैं जो भी आंसर निकालता हूँ उसमें आंसर लास्ट में जाके वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करना मतलब तो जानते होंगे, हाँ हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, राइट, कि x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, वो दोनों गिवन इक्वेशन में पुट करके देखो और दोनों के दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हुए तो हमारा आंसर करेक्ट है। हाँ, इसका मतलब गलती हुई भी तो हमें पता चल जाएगा और हम लोग उसको करेक्ट कर पाएंगे। हाँ, अब दिशा को लगने लग गया, यस, अगर हर बार वेरीफाई करें तो गलतियां ध्यान में आने लग जाएगी। गलती तो हो ही सकती है एक आध बार, लेकिन उसको पता करके करेक्ट करने का चांस मिलेगा तो अच्छा है। बट दिशा ने बोला कि यस, इसका मतलब मुझे कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे शायद ग्राफ पेपर्स पे अलग अलग स्केल्स में लाइन निकाल कर देखना और पॉइंट्स निकाल कर देखना, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, हमीद ने बोला यस, वेरी गुड, ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसका मुझे भी बहुत फायदा हुआ है। सो
इस तरीके से दिशा ने डिसाइड किया कि अगले दिन, राइट, ये जो उनका डिस्कशन हुआ था 22 तारीख को डिस्कशन हुआ और उन्होंने, दिशा ने अपने जर्नल में, लर्निंग जर्नल में एंट्री कर ली कि कल तक, ओके, सो हैड गुड डिस्कशन अबाउट graphical method with Hamid. ध्यान में रखना, दिशा नोट्स भी बनाती है, लेकिन नोट्स अपने मैथ्स के हमेशा रेगुलर नोटबुक में लिखती है। लर्निंग जर्नल में सिर्फ सीखते वक्त उसके जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस हैं वो लिखती है। Felt very nice when I realized how intersection point is the common solution. Point is common solution to given equations. And third उसने लिखा कि need practice on plotting points and lines on graph, okay, tomorrow. So दिशा ने डिसाइड किया कि कल मैं पॉइंट्स को प्लॉट करना, लाइंस को प्लॉट करना, इसकी और प्रैक्टिस करूंगी। ऑब्वियसली आपके जैसे ही, यानी दिशा के जैसे ही अगर आपको भी इसमें प्रॉब्लम्स जा रहा है तो आपको भी फाइंड आउट करना चाहिए कहाँ पर प्रॉब्लम्स जा रहे हैं, वो अपने लर्निंग जर्नल में लिखना चाहिए और उसको स्टडी करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना चाहिए और अपने गाइड से, टीचर से, आपके जो कुछ भी सीनियर्स होंगे, आपके भाई बहन होंगे, जिनसे भी आप डाउट्स पूछ सकते हो, पूछना चाहिए, बुक से पढ़ना चाहिए। आई होप आप भी दिशा के जैसे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ोगे। ऑल द बेस्ट।